आदरणीय विश्वरंजन जी, अन्य कविगण, मित्रों, मैं रवि श्रीवास्तव जी को विधिवत कवि गोष्ठी का संचालन करने के लिए दूं इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं कोई अति विशिष्ट नहीं हूं और विशिष्ट कवि भी नहीं हूं, आप सबका कवि हूं। इसलिए एक मन की बात करना चाहता हूं और वो मन की बात ये है कि भाई अशोक सिंघई ने, सिंघई जरा सा आप 1 मिनट इधर आइएगा, आपकी आलोचना करना चाहता हूं। मैंने पिछले सत्र में बताया कि राजभाषा का काम करना जो है वो सेना का जो जवान जो काम करता है सीमा पर, उससे ज्यादा कठिन काम है, क्योंकि यहां पर आपको अपने लोगों से लड़ना पड़ता है। यहां पर आपकी निर्धारित दिशा नहीं होती है और उस काम में अभी तक भाई अशोक सिंघई जी ने जो काम किया वो सचमुच बहुत ही श्लाघ्य है। इतना अगर दूसरे क्षेत्र में ये काम किए होते तो निश्चित रूप से इनको पद्मश्री इत्यादि मिल गई होती, लेकिन राजभाषा का काम गर्हित काम माना जाता है सरकारी महकमे में। इसलिए और ये बड़ा संयोग है कि कुछ ही दिनों के बाद ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो हम 2 साहित्यकारों ने मिलके, ये 3 साहित्यकारों ने मिलके ये निर्णय किया कि इनको हम मंच पर अपनी ओर से सम्मानित करें। तो मैं भाई मंडलोई जी को जरा आमंत्रित करता हूं और डॉक्टर अजय तिवारी जी को। एक अवसर मिला है, बुद्धिनाथ मिश्र से एक भी फालतू शब्द नहीं सुन सकते। ये इस कवि की सबसे बड़ी विशेषता है। जब आज सब कुछ नष्ट होने जा रहा है, इस कवि ने मंच की प्रतिष्ठा को, गीत को, नवगीत को बचाने का जो सुंदरतम प्रयास किया है, उसके लिए एक बार जोर से ताली बजाइए। अरे वो किताब में वो तो सुना हुआ है। तो अच्छा, नहीं, इन्होंने कहा है, अशोक सिंघई जी ने कहा है कि अगर उस आयोजन का अगर कोई कविता आप सुनाएंगे तो आपका पारिश्रमिक कट जाएगा। मैं 2-1 मुक्तक सुनाता हूं और बड़ा अच्छा लग रहा है कि बड़ी अनौपचारिक वातावरण में ये कवि गोष्ठी हो रही है। मैं भाई आप सबको धन्यवाद देता हूं कि जो भी हैं, और एक हैं 1.25 लाख के बराबर, इसलिए बहुत मन से आप सुन रहे हैं। विश्वरंजन जी को बुलाया गया, मंडलोई जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके बारे में कहा जा रहा है और बुला दिया गया विश्वरंजन जी को। अब गड़बड़ यहां हुआ, तो मैं विश्वरंजन जी को ढाढ़स दिलाते हुए 2-3 मुक्तक उनको सुना रहा। आप भी थ्रू बाईपास आप इन मुक्तक को सुन लीजिए, लेकिन मैं सुना रहा हूं। मैं उनको, डीजीपी हैं, कभी कहीं फंसेगा मेरा मामला तो ध्यान रखेंगे, सुनिएगा। और पूरा अलग किस्म का मुक्तक सुना रहा हूं, सुनिएगा। मैं बादल हूं, करूंगा प्यार का इजहार धरती पर। मैं बादल हूं, करूंगा प्यार का इजहार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर। फुहारों से रचूंगा रूप का सिंगार धरती पर। तुम्हारे वास्ते उड़ता रहा आकाश में अब तक। तुम्हारे वास्ते
उड़ता रहा आकाश में अब तक, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर, तुम्हारे वास्ते बरसूंगा मैं 100 बार धरती पर। और एक मुक्तक अभी मैंने लिखा है मंच पर बैठे बैठे, आपने देखा होगा, वो मुक्तक मैं सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। कि बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है, बड़ा बेचैन बादल होके धरती पर उतरता है, सलोना चांद लहरें झील की छूकर निखरता है, सलोना चांद लहरें झील की छूकर निखरता है। नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की, नदी बाहों में भर के प्यास हर लेती किनारों की। तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है, तू कैसा रूप सागर है जो हम प्यासों से डरता है। अंतिम मुक्तक और सुन लीजिएगा। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये कवि विसर्जन को मैं कह रहा हूं। जिसे चाहा नहीं तुमने कभी वह चैन पाया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या, ये सांसें तेज चलती हैं किसी का दिल चुराया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की। इस पंक्ति पर आपकी तालियां चाहिए। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। जरूरत क्या तुम्हारे रूप को सिंगार करने की, किसी हिरनी ने अपनी आंख में काजल लगाया क्या। गीत में सुनाऊं उससे